सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी से ना मरेंगे हम। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट्स का पार्ट 2। और आप अगर लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहले देख लीजिए, तभी आपको जो है पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगी। तो पीछे हम लोग वीडियोस में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, ये हमने पढ़ रखा था, है ना। फिर फाइंडिंग आउट ऑफ लिमिट, ये भी हमने पढ़ा। फाइंडिंग आउट लिमिट्स ये भी पढ़ लिए थे हम लोग, जिसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड के बारे में जाने। डायरेक्ट मेथड और एक मेथड ऑफ एच। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमने नहीं किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस मेथड ऑफ एच से भी करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। और लास्ट वीडियोज में हमने फंडामेंटल थ्योरम विदाउट प्रूफ ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग मेन थ्योरम भी करेंगे और उससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे हम लोग। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, पहले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमेशा पर डे जो है आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज हम लोग लिमिट का सेकेंड पार्ट करेंगे। लिमिट का सेकेंड पार्ट में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जो डायरेक्ट मेथड से होगा। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग जो डायरेक्ट मेथड से होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ एच भी कर लेंगे। और आज हम आपको वर्किंग रूल भी बताएंगे कि कैसे आप वर्किंग रूल के यूज से कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100 है, ठीक। अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है जब x अप्रोच करेगा 1 को, मतलब x टेंड्स टू 1 रहता है। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस 100 जो कि 2/101 आएगा। ये इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो क्या मिलेगा देख लो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस 2। सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन कितना 4। सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 11/4 आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, आपको टेंशन लेनी नहीं है, सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, आराम से क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ माइनस 4x स्क्वायर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं x का, तो आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा। ये देख लीजिए करके, अगर आप 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर 4 दे देगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, है ना। तो ये नॉट डिफाइन कर जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा इस चीज को।
अगर फैक्टराइज होने का होगा तो फैक्टराइज करोगे, ठीक है, और अगर फैक्टराइज करने का नहीं होता है तो हम लोग फिर मेथड ऑफ एच यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा। और भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2 x। अब ये वाले टर्म को ना फैक्टर करो, क्या हो जाएगा देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। आप इसको अगर फैक्टर करते हो तो कैसे फैक्टर करोगे, माइनस 2x माइनस 2x में प्लस क्या है 4 है ना। और नीचे आपका क्या हो जाएगा देख लो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2, x ऑलरेडी बाहर में था और ये दोनों से x को कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहां पे आपको मिलेगा x माइनस 2 और यहां से माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो x होगा, और भाई माइनस 2 बाहर किया हमने तो माइनस 2 बचेगा, और ये डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब यहां पे क्या करना है कि x माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, देख लीजिए आराम से, लिमिट x टेंस टू 2 होगा, x ऑलरेडी बाहर था, x हमने बाहर रखा, यहां से x माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और जो बच गया आपका वो क्या है, x माइनस 2 है, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 है, देख लीजिए। एक टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू यानी x टेंस टू 2 है ना, वो 2 को पुट कर दो, 2 रखेंगे हम लोग इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2। ध्यान से देखोगे ये जो 2 माइनस 2 है 0 हो जाएगा, ऊपर 0 कर दिया और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइए सर 0/4 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, है ना। बट्टे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे 0 आ गया तो भाई समझ जाना है कि वो हमारा इनडिफाइंड कर देगा, ठीक है, नॉट डिफाइन कर देगा। बट अगर ऊपर 0 है तो 0 वैल्यू इसका दे सकती है ना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप अगर बनाने के लिए बैठो क्वेश्चन तो क्वेश्चन बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बनाने के लिए बैठो और क्वेश्चन ना बने उसके बाद टीचर को सुनाओ कि कैसा पढ़ाया टीचर। तो लिमिट x टेंस टू 2 एंड एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। देख लो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अगर हम डायरेक्ट 2 रखते हैं ना, देख लो करके, अगर डायरेक्ट 2 रखते हो तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 अब प्लस 6, जो कि 0 बाई क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, ठीक। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करके देखेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन टर्म आएंगे वो कॉमन टर्म को कैंसिल कर देंगे। यहां से सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहां मिलेगा x और यहां मिलेगा 2। नीचे वाले टर्म को हम फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x अब प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका मिला लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर x माइनस 2, और भाई यहां से कॉमन ले लेंगे हम लोग क्या x को, तो यहां हो जाएगा x माइनस 3, यहां से माइनस 2 को कॉमन ले लें तो x माइनस क्या मिलेगा 3 मिलेगा। फिर से कॉमन लेते हैं नीचे वाले में, देख लीजिए ऊपर हमारा वही रहेगा, ठीक है,
नीचे x माइनस 3 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा भाई, x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही एक टर्म कैंसिल हो जाता है, आप जीरो पुट करके, सॉरी जीरो कहते हैं, x अप्रोचेस जो दे रखा है वैल्यू वो पुट करके देखो, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में भाई 2 माइनस 3 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 3 जाएगा तो -1, जो -4 दे देगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट वैल्यूज या डायरेक्ट मेथड से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ट्राई भी करेंगे डायरेक्ट मेथड से तो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, पहले आप समझ लीजिए। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेन थ्योरम पे आते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। थ्योरम होंगे कुछ, बेसिक थ्योरम कह सकते हो एक तरह से, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम होगा। देख लीजिए थ्योरम क्या क्या है इसमें। थ्योरम का बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक थ्योरम है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। अगर ऐसा दिखता है तो आप n इंटू a पावर n माइनस 1 रख दोगे। अब बोलोगे सर ये थ्योरम हम कहाँ लगाएंगे, है ना, ये थ्योरम को हम कहाँ यूज करेंगे, सिंपल है। अब जैसे मान के चलो कि हम एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लोगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या रखा है, बोला x अप्रोचेज 1 होना चाहिए। चलो भाई यहाँ पे अगर हमने 1 रखा तो 1 पे पावर 10 1 ही देगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो क्या कर दिया, ये नॉट डिफाइन कर दिया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि अगर हम 1 पे पावर 10 को रख दें तो भी वैल्यू हम लोग को वही मिलने वाला है। अब हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे a के जगह पे आपका 1 दिख रहा है और n के जगह पे 10 दिख रहा है, दिख रहा है ना, देख लो बढ़िया से, n के जगह पे क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, और a के जगह पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, तो भाई ऊपर वाले थ्योरम में तो यही बोला है ना कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, तो क्या देगा, n इंटू a के पावर में n माइनस 1 देगा। बस वही चीज करना है, यहाँ पे n के जगह पे 10 है तो आप 10 रखोगे, इंटू a के जगह पे 1 है तो 1 रखोगे, आप फिर भाई 10 में से 1 लेस करोगे, 9 हो जाएगा, जो फिलहाल आपको क्या मिलेगा, वैल्यू 10 मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरा बात, समझ रहे हो ना। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे डाल दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, देख लो बढ़िया से। अब बोलोगे कि सर ये वाले फॉर्मूले पे हम तो ला सकते हैं इसको, हाँ भाई ला क्यों नहीं सकते हम। अगर आप ऐसे रखते हो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 रखते हो, तो अब ये बोलोगे कि सर यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में डाल सकते हैं, जरूर डाल सकते हैं हम, ठीक है, वो तो आप पहले सीख चुके हो। लेकिन हम थ्योरम पे अगर क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें तो यहाँ पे a के जगह पे 2 दिख रहा है और n के जगह पे भी क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो आप ये थ्योरम को अप्लाई करो ना, सिंपल सी बात है। तो भाई n के जगह पे क्या है मेरा, 2 है, a के जगह पे क्या है, 2 है, और भाई n माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि क्या मिलेगा, वैल्यू 4 मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरा बात, क्या हम कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। जहां पे थ्योरम अप्लाइड होता है अगर, तो थ्योरम को डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना मेरा बात। अब जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और एग्जांपल्स करते हैं, इस पे आपको हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको हड़बड़ाना। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान के चलो यहां पे क्वेश्चन कर दिया लिमिट x टेंड्स टू 1
एक्स टू दी पावर 15 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1। देखोगे ध्यान से, अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो नीचे में मेरा x माइनस है, लेकिन यहाँ पे नीचे में हमारा x के पावर 10 माइनस 1 है, ये तो गलत हो गया ना। क्वेश्चन भाई चेंज कर दिया ना। अब क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, सुन मेरे, ऊपर भी फंक्शन अलग है, नीचे भी अलग फंक्शन है। लिमिट को हम दोनों के साथ भेज देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा, x के पावर 15 माइनस 1 होगा। नीचे भी लिमिट जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, x के पावर 10 माइनस क्या होगा 1 होगा। और आप जानते हो कि 1 पे पावर 15 रहे या 10 रहे, वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे 15 कर दें और यहाँ पे क्या कर दें, 10 कर दें। अब अगर हम इस थ्योरम पे अगर फोकस करते हैं तो नीचे का टर्म मेरा क्या है, x माइनस ए है, बट इसमें तो नीचे का टर्म तो है नहीं। कुछ नहीं करना है तो क्या करेंगे, हम खुद से x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से भाई इसको भी थ्योरम में लाने के लिए x माइनस 1 से नीचे हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। वो अलग बात है कि ये टर्म क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए n की जगह पे यहाँ पे क्या है, 15 है, a की जगह पे क्या है, 1 है। तो 15 इंटू 1 और 15 में से 1 जाएगा 14 होगा। नीचे का देखते हैं, n की जगह पे 10 है मेरा, तो जाएगा 10 इंटू भाई a की जगह पे क्या है, 1 है, और 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 9 होगा। तो फिलहाल ये हमारा 1 का पावर 14 रहे या 9 रहे या 10 रहे, वैल्यू तो 1 मिलेगा। तो भाई क्या मिलेगा यहाँ पे, 15/10। ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 क्या देगा, 2 दे देगा। अच्छे से समझोगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करना है आपको। जैसे मान के चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, कहता है लिमिट x टेंस टू x टू दी पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। अब देखो, अब यहां पे सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो 32 दे दिया, नीचे x माइनस 2 है। इस थ्योरम पे अगर हम चलते हैं तो भाई a की जगह पे 2 है और n की जगह पे 5 है, बट यहां पे a के पावर n मेरा नहीं दिख रहा है, तो लाओ ना उस पे। कैसे लाओगे देख लो। क्या हम इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, देख लो ध्यान से। क्या अब ये मेरा क्वेश्चन आ गया इस थ्योरम पे? क्या ये क्वेश्चन पे आ गया? क्वेश्चन जो है अब ये थ्योरम पे आ गया ना। देख लो, n के जगह पे क्या मिल रहा है, 5, a के जगह पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा। सॉल्व कर लो ना, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 16 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 80 आएगा। सिंपल है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है इस थ्योरम पे जो आप इजी बना सकते हो, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। समझ रहे मेरी बात है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे हमने तो भाई थ्योरम स्टार्ट कर दिया, इसके पहले हम लोग को थोड़ा सा वर्किंग रूल के बारे में जानना था। कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लो आप, ठीक है। थ्योरम तो यूज करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहता है फर्स्ट रूल इसका कि अगर आप लिमिट x टेंस टू a है और f ऑफ x है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड पे अगर वैल्यू पुट करते हो और वो अगर इन डिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो उसको। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो वैल्यू लिमिटिंग दे रखा है, जो x अप्रोचेज वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू को अगर फंक्शन में रखते हो और 0/0 नहीं आता है, ठीक है, तो डायरेक्ट पुट करके बना सकते हो, ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर आपका रेशनल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ठीक है। रेशनल फंक्शन आप तो जान रहे हो कि अगर p ऑफ x एंड q ऑफ x इस टर्म में दे रखा हो
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टर होता है तो फैक्टराइज करने के बाद जो जो सेम टर्म होगा उसको कैंसल आउट कर दोगे आप, ठीक है, और जो बच जाएगा कैंसल आउट करने के बाद वहां पे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर दोगे, ठीक है। और थर्ड में आपका एक रूल कहता है कि अगर फंक्शन में सर्ट्स दिखे, कैसा दिखे, क्या दिखे, सर्ट दिखे। अब यहां पे सवाल है कि सर्ट क्या है भाई, एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। सेट्स का मतलब है कि स्क्वायर रूट दिख जाता है अगर, ठीक। तो इस केस में हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। कहता है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो टर्म सेट्स का होगा ना उसको आप रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज तो आप पढ़े हो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। रेशनलाइज समझ रहे हो ना, रेशनलाइज करेंगे। अगर ये माइनस में है तो प्लस के साथ आएंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, देख लो बढ़िया से। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब ये मेरा ध्यान से देखोगे, इसको अगर a मानते हो इसको b मानते हो, a माइनस बी और a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, ठीक है। और नीचे हमारा x इंटू मल्टीप्लाई होगा आपका रूट 1 प्लस एक्स प्लस क्या 1। ये देख ले स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स और 1 का स्क्वायर करते हो तो -1 आएगा। और नीचे हमारा है x रूट 1 प्लस एक्स और प्लस में 1। देख लो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर का टर्म x है, नीचे का भी टर्म x है, x और x कैंसिल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, x का लिमिटिंग वैल्यू को पुट कर देंगे। ऊपर तो आपका कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ पे आप जैसे ही 0 रखते हो तो रूट 1 का वैल्यू 1 देगा और 1 प्लस 1 क्या दे देगा, 2 दे देगा। समझ रहे हो मेरा बात क्या कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। अगर सर्ट्स दे रखता है तो समझिएगा इस चीज को, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड थ्योरम पे आते हैं। सेकंड थ्योरम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे है। जैसे मान के चलो, आप तो जान रहे हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ए टू द पावर एक्स, है ना, और ए टू द पावर एक्स। तो हम सेकंड थ्योरम का हम बात करते हैं। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, अगर ये दे रखा, ठीक, तो इसका वैल्यूज हो जाएगा 1, ठीक है। और थर्ड में है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो और ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो, तो ये आपको log a दे देगा वैल्यूज विथ बेस a, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों पे हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान के चलिए कि हमने एक क्वेश्चन लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब बताइए कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा इस फंक्शन का। सिंपल है, देखो अगर हम इस थ्योरम पे देखें तो इस थ्योरम में जो भाई एक e के पावर में x दिख रहा है वही यहाँ पे नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि e के पावर 2x दिख रहे हैं और नीचे हमारा केवल x है। तो भाई उसको एक जैसा लाने के लिए यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, मल्टीप्लाई 2 चाहिए। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें ना, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको ऊपर में। समझिएगा इस चीज को। जैसे ही हमने x को मल्टीप्लाई किया 2 से, लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज होगा, जो होगा 2x टेंड्स टू 0। क्यों, देख लो, अगर x 0 के इक्वल में तो 2x भी तो 0 के इक्वल में जाएगा ना, है ना। अब हमारे पास क्या फंक्शन आया, e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन क्या 2x, और इनटू में क्या है 2 है। अब देख लो थोड़ा सा ध्यान से, क्या इसका वैल्यू हम क्या रख सकते हैं,
देख लो बढ़िया से, लिमिट x टेंस टू 0 था, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x है अगर, तो क्या मिलता है, वैल्यू 1 मिलता है। अब यहाँ पे x की जगह पे 2x है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x है, तो सिंपल सी बात है भाई, इसका वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, पूरे का 1, और n2 क्या हो जाएगा, 2 बराबर में 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 है, e टू दी पावर x प्लस 2 और माइनस e के पावर 2 दे रखा है और नीचे में x दे दिया, बोला कि इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू, ये तो इस थ्योरम पे तो जा नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, इस थ्योरम पे हम लोग लाएंगे इसको। कैसे लाएंगे देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले जो पावर प्लस में दिया हुआ ना यहाँ पे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, e के पावर x इंटू e के पावर 2। क्यों, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अगर पावर ऐड हो रहा है इसका मतलब है कि बेस सेम रहा होगा, मल्टीप्लाई में होगा, और माइनस क्या है, e के पावर 2 अपॉन में x है। यहां से हमने e के पावर t को e के पावर 2 को अगर हम कॉमन रखते हैं, यहां से क्या कर रहे हैं, दोनों को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, जब बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, देखो e के पावर 2 कॉमन निकाल लिया हमने, क्या बच रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या बचा था, e के पावर x माइनस, ये तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है तो 1 होगा, अपॉन नीचे क्या है मेरा x है। चेक कर लो, क्या ये थ्योरम जो है हमारा इसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा क्या, यही तो है, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हमारा होगा e के पावर 2 इंटू 1 बराबर e के पावर में 2। समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर में 5x माइनस 1 अपॉन x है, क्या वैल्यू मिलेगा इसका। ठीक है, सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि थ्योरम को देखो और ये कंपेयर करो कि x के जगह पे, यहाँ पे तो x है बट यहाँ क्या है 5x है, तो उसके जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, 5x लाना होगा। और 5x लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये मेरा 5x आ गया है ना, तो अब ये मेरा लिमिट चेंज कर जाएगा, लिमिट 5x टेंस टू क्या हो जाएगा 0, e टू दी पावर 5x माइनस 1 अपॉन में क्या होगा 5x और इनटू क्या होगा 5। यहां से यहां तक वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, और 1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, तो ये थ्योरम पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजी बना लोगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लो, टोटल क्वेश्चन एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे आपको। अब आते हैं हम थर्ड वाले थ्योरम पे। थर्ड वाला थ्योरम देखिए क्या कहता है। ठीक है, इस पे भी एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। और हाँ दोस्त, सबसे पहली बात कि आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि भाई जैसे आप फायदा उठा रहे हो वैसे औरों को भी फायदा उठाने दो ना, वीडियो शेयर करो ना दबा करके, क्या दिक्कत है, शेयर करने में थोड़ी आपसे पैसा मांग रहा है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया, लिमिट x टेंस टू 0, 2 के पावर x माइनस 1 अपॉन x। देख लो, अब तो ये क्लियर है कि भाई a के जगह पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है ना, x के जगह पे x है, रह दे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई आप सिंपली जो है इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, आप लॉग लिख सकते हो, और a की जगह पे आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल है, समझ रहे हो मेरा बात, है ना। इसी तरीके से और क्वेश्चन हम एक दो कट दिखा सकते हैं। देखो, लिमिट x टेंस टू 0, 2 के पावर 2x माइनस 1 अपॉन x है। देख लो बढ़िया से, अगर हम उस क्वेश्चन को देखें और ये थ्योरम को अगर देखते हैं, a की जगह पे तो 2 है बट x की जगह पे क्या है 2x है, लेकिन नीचे में मेरा केवल x दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वल में करने के लिए यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक भाई ये थ्योरम पे आ गया।
जो क्या लिखेंगे हम लोग, log 2 लिखेंगे, है ना। और इनटू में क्या था, 2 था, तो ये 2 को हम आगे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 log 2 विद बेस a। समझ में आ गया होगा अच्छे से। कहीं प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दबा दो, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 के पावर 2x माइनस 1 अपॉन x है, सिंपल है। अब यहाँ पे a के जगह पे क्या हो गया 5 हो गया, और x के जगह पे क्या हो गया 2 हो गया। तो क्या करोगे, इसको इक्वल में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। अब ये मेरा इस थ्योरम पे आ गया, जो कि क्या होगा log a होगा ना, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा log a, और a की जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जो इंटू 2 था उसको आप आगे करके लिख दो, ये आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे 2-3 थ्योरम जो थे, ठीक है। अभी तक हमने 3 थ्योरम किया। पहला किया लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a बराबर क्या दिया था n इंटू a के पावर n माइनस 1, ठीक है। सेकेंड थ्योरम हमने किया लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a, सिंपल है। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में कुछ थ्योरम है, वो थ्योरम को आप नोट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई दुविधा ना हो, है ना, सिंपल है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अगला थ्योरम पे, और वो थ्योरम हमारा है 4 नंबर कह सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बराबर 1, भूल से भी नीचे x नहीं है, देख लीजिए याद करके, x नीचे हमने नहीं रखा है। थ्योरम यही कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x हो तो डायरेक्ट वैल्यू क्या मिल जाएगा हमारा 1 मिल जाएगा, ठीक है। और एक और लेते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी क्या दे देगा 1 देगा। ये 3 थ्योरम को दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आज से ध्यान से देख लीजिए। बहुत टेंशन लेते हो यार, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्यों टेंशन लेते हो बताओ, क्यों लेते हो? पढ़ना ही है ना, और कुछ काम थोड़ी करना है, आराम से पढ़िए। चलिए एक आपके लिए कोटेशन है, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। इस बात को समझ जाइए बढ़िया से। कभी हारने का इरादा हो अगर तो उन लोगों को याद कर लेना जो तुमसे कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है दोस्त। बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कठिनाई बीच में आते रहेंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, यहां पे बोल दे क्वेश्चन दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x, सिंपल है, देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पे क्या है x है, तभी आप नीचे x रखे हो, तभी आपका क्या दिया 1 दिया। अगर यहां पे हमने x के जगह पे 2x लिया है तो नीचे भी आपको 2x रखना होगा ना, क्योंकि एंगल सेम रहेगा, तभी तो आपका लिमिटिंग वैल्यू क्या देगा 1 देगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब ये मेरा चेंज होकर के आ जाएगा लिमिट 2x टेंड्स टू 0। अब बोल रहा होगा कि सर यहाँ पे 2x क्यों लिख रहे हैं? सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे देखना x x x तीनों जगह इक्वल होना चाहिए, और वैसे भी x टेंड्स टू अगर 0 है तो 2x टेंड्स टू भी क्या होगा 0 ही होगा ना। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा।
और ये आपका दे दिया क्या, sin 2x अपॉन 2x, ठीक है, और इनटू क्या है आपका 2 है। अब देख लो यहां से, ये क्या मेरा थ्योरम पे आ गया ना, इस थ्योरम पे इसका वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यूज मिला आपको 1 इंटू 2 बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। सिंपल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें देख लीजिए, जैसे कि दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x अपॉन tan 5x। अब बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया, है ना, यहां तो sin x बाई x था, बट यहां पे sin 3x बाई tan 5x आ गया। कोई बात नहीं है, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में है और लिमिट के साथ है तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू को दोनों फंक्शन के साथ में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 tan 5x, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा आप थोड़ा सा कि यहां पे एंगल आपका 3x है ना, और नीचे का एंगल क्या है 5x है। अगर थ्योरम पे लाना है तो आपको 3x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा, देन मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आगे समझ में? इसी तरीके से हम 5x से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये x और x मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहां से लेकर के यहां तक को हम थ्योरम में डाल सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरीके से हम यहां से यहां तक के वैल्यू को डाल देंगे और इस थ्योरम से कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 इंटू 3 मिल गया, 1 इंटू 5 मिल गया, यानी आपका जो आंसर होगा वो 3/5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं हम? कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, बताइएगा, तभी तो हम आपको बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, समझ में आएगा तभी तो। अब जैसे मान के चलिए कि हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए 2-4 एग्जांपल्स और करते हैं हम, उसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का 13 चैप्टर का। हमेशा मुस्कुराते रहिए, दम भर खाइए पिए, मस्त रहिए, ठीक है। पढ़ना लिखना तो है ही भाई, टेंशन लोगे कैसे पढ़ोगे। लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन bx है, देख लो, है ना। ये क्वेश्चंस कर दिया। अब ये क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे बताओ। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो एंगल था वही नीचे होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो कुछ और है। कोई बात नहीं है, कुछ और है तो क्या दिक्कत हुआ। यहाँ पे क्या हम एंगल को बराबर कर सकते हैं, यहाँ पे a है तो भाई a से नीचे मल्टीप्लाई एंड ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे a डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, sin ax अपॉन, ध्यान से देखोगे ex और a को एक जगह रख दो, ठीक है, और इधर में क्या मिलेगा a और नीचे इधर क्या मिलेगा b, सिंपल है। अब बताओ ये पूरा का पूरा मेरा थ्योरम पे आ गया, जो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू a बाई बी बराबर क्या मिलेगा, a बाई बी मिलेगा, सिंपल है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और कर दें, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख लो। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन कर दिया लिमिट x टेंस टू 0 x सेक x, देख लो बढ़िया से, x इंटू सेक x दे दिया। अब बोलोगे कि सर सेक x का लिमिटिंग तो हमने नहीं पढ़ा, ना कोई थ्योरम में था, तो इसको बनाएंगे कैसे हम, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, सेक को कॉस में चेंज कर देना, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, x बाई सेक को अगर हम नीचे लाते हैं तो किस में चेंज कर जाएगा, कॉस x में चेंज कर जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे कि x बाई कॉस x नहीं था, थ्योरम में नहीं था ये, ना तो कॉस x बाई x था, समझ रहे हैं मेरा बात ना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, लिमिट को हम दोनों के साथ भेज देंगे।
लिमिट x टेंस टू 0 x हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू 0 cos x हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अरे यहाँ पे ये पूरा का पूरा थ्योरम दे रखा है जो 1 देगा और 0/1 बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरा बात, क्या कह रहे हैं? कोई गलती से ऐसा मत कर देना cos x/x करके और जो है 1 वैल्यू डाल देना, ऐसा नहीं करोगे, वो गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये कुछ थ्योरम थे, ठीक है, जो सारे थ्योरम को हमने डिस्कस किया। और इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, और वो एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का होगा। आप साइड बुक को बनाते रहिए, कहीं दिक्कत होता है तो पूछिएगा, ठीक है? कहीं दिक्कत भी हो तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का, फुली एनसीईआरटी। और वहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो डायरेक्ट मेथड से बनेंगे, तो डायरेक्ट मेथड से हम बनाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो रेशनल क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करके बनाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मेथड ऑफ एच यूज करके बनाएंगे हम लोग, ठीक है? और बाकी जो थ्योरम है उसी थ्योरम पे हम सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।